सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहीम यार खान से गन्ने के काश्तकार की शुगर मिल्स केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चीनी सस्ती करने के अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों को शुगर मिल्स मालकान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का हुक्म इम्तना तो चीनी सस्ती करने से मशरूत था। अदालत ने 25 जून को आइंदा तारीख समाअत तक हुक्म इम्तना दिया था, ताहम केस की समाअत 19 जून को मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा खतो किताबत जारी है लेकिन मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा तो क्या अदालती हुक्म इम्तना खत्म हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा। केस को परसों दोबारा समाअत के लिए रख लेते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस जुम्मे को रखने की इस्तदा की और कहा कि हुक्म इम्तना में चीनी की कीमतों के तयन का मामला अहम था। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। SOPs ना फॉलो हुए और उसकी वजह से कोशिश पूरी की गई हुकूमत की तरफ से, हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो थे वो जिन SOPs पे कहा था उन्होंने उस पे काम नहीं किया। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि जिन इलाकों के अंदर फैलाव ज़्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इक़दाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कमिश्नर लाहौर और मेरे साथ CCPO लाहौर दोनों तशरीफ़ फरमा हैं और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहाँ कितने केसेस सामने आ रहे हैं, ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम ऐसे उस इलाके में हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाईज, वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर देंगे कमिश्नर साहब और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मज़ीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके SOPs फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मज़ीद, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज़ उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। तो मेहरबानी करके जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें ताकि मईशत भी चलती रहे,
कारोबार भी चलता रहे और जो इस वक्त फैलाव हो रहा है ट्रांसमिशन इस वायरस का, उसमें हम रोकथाम भी कर सकें। तो ये मैं आपको बताती चली जाऊं कि सिर्फ मास्क पहनने से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, हम कम से कम 50% अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, और जो बार बार उन्होंने ये बात कही थी वो ये कि हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने बूढ़ों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपने उनको घर में रखना है और अपने आप को भी उनसे दूर रखना है, सिर्फ इस वजह से कि आप अगर घर से बाहर निकल के किसी ज़रूरी काम को जाते हैं तो आप वायरस घर में वापस ला सकते हैं और उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 बहुत ज़रूरी बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। एक जो मुसलसल, कई दफ़ा मुझे बहुत ही अफसोस होता है, टीवी पे मुसलसल चल रहा होता है, हर बंदा एक्सपर्ट है, हुकूमत फेल हो गई है कंट्रोल करने में। मकसद ये है कि अगर तो वाकई हुकूमतें फेल हो गई हैं तो पूरी दुनिया की हुकूमतें फेल हो गई। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिस पे सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एफर्ट किया जा रहा है और हर तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक को रोकें। चाइना जैसा बिल्कुल एक मुहज़्ज़ब मुल्क जिसने बड़ी सख्ती की डिसिप्लिन के साथ इस वायरस को रोका, आज अगर अखबार पढ़े आप तो दोबारा रीसर्जेंस हो रही है, वहाँ केसेस सामने आ रहे हैं और उन लोगों ने दोबारा उस पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे ये भी अफसोस होता है कई दफ़ा कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान का किया जाता है न्यूजीलैंड और ताइवान से कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया। पूरी न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो आधे लाहौर से भी कम है, यानी अगर 50-55 लाख की आबादी है तो आधा लाहौर बनता है। इट्स एन आइलैंड और ऐसी जगह पे नेचुरली वबा को कंट्रोल करना आसानी थी एज़ कम्पेयर टू हमारी जैसी गुंजान आबादियाँ। वी आर दी 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतों ने, सब हुकूमतों ने, इसमें यह नहीं कि पंजाब हुकूमत, मैं कहूँगी सिंध हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने, ओवर एंड अबव आई थिंक जितना एफर्ट गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर ने किए, ये आई थिंक देयर आर नो एग्जांपल्स ऑफ इट। अगर आप अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो आई एश्योर यू कि वी आर बेटर ऑफ देन आर नेबरिंग कंट्रीज। और अगर मैं टोटल आपके सामने इस वक्त फिगर्स रखूं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे 1,44,600 बंदे जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 2,720 है। तो जब आप डेथ्स की फिगर देखते हैं तो आपका फर्टिलिटी रेट बाकी मुल्कों के मुकाबले में डेफिनेटली अभी भी, इसको अगर इन फिगर्स पे भी कैलकुलेट करें तो इट्स 1.8। ये सारी जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ ये इसलिए ज़रूरी हैं कि एक तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हम हर वक्त डूम्सडे सिनेरियो दे रहे होते हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे होते हैं। ये एक बीमारी है, वबा है। हमारी पूरी कोशिश है बतौर हुकूमत कि हम इसको सिर्फ कंट्रोल ना करें, पर इसके इलाज मालजे के लिए हर किस्म की सहूलत, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसको हमने ऑर्गेनाइज बहुत हद तक किया हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मेरे सामने पंजाब के भी फिगर्स हैं कि हमने इंश्योर किया हुआ है कि जो HDU बेड्स हैं, हाई डिपेंडेंसी बेड्स जो हैं, वो तकरीबन 140 हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर, और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 368 हैं। और अभी भी वो जो बेड्स हैं उनमें जो वेकेंट हैं वो तकरीबन, अगर मैं कहूँ तो वो तकरीबन 30% जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब इस पे लोग कहते हैं कि जी गलत बयानी की जाती है हमसे और कहा जाता है बेड वेकेंट है, और बेड वेकेंट नहीं होता। माना कुछ अस्पताल ऐसी है जो भरे हुए हैं, लेकिन हर बंदे को उस अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज ही के दिन में मैं आपको बता दूं कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर 15 न्यू वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो गए, और इसी तरीके से 15 नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो PKLI में, अब ये जिना में, तो ये टोटल 30 वेंटिलेटर्स तो आज की सुबह में ऐड हो गए। और हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजनेटेड बेड्स और अगले एक हफ्ते के अंदर
इंशाल्लाह 1000 HDU बेड्स और डेवलप हो जाएगा। आज सुबह प्रोफेसर गर्देजी जो PKLI का ख्याल कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 50 हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड जो है वो वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद मीडिया को ब्रीफ कर रही थी। उन्होंने एक अहम ऐलान किया कि लाहौर के कुछ इलाकों को कल रात 12 बजे के बाद कुछ हद तक बंद कर दिया जाएगा। जो इलाके सील किए जा रहे हैं लाहौर के, उनमें उन्होंने बताया कि शादरा, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, निस्तर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन के कुछ इलाके और कैंट के कुछ एरियाज़ को सील किया जा रहा है। इन इलाकों में फार्मेसीज जो होंगी और जो खाने पीने की दुकानें हैं उनको इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। 2 हफ्तों के लिए ये इलाके बंद किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये जायज़ा लिया जाएगा कि सूरत हाल वहाँ पर क्या है, क्योंकि इन इलाकों में कोरोना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, यहाँ पर मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। इस वजह से लाहौर के कुछ इलाकों को सील करने का फ़ैसला किया गया है। लाहौर के जिन इलाकों को बंद किया जा रहा है उनमें शादरा, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, निस्तर टाउन, इसके अलावा अल्लामा इकबाल टाउन के कुछ इलाके, कैंट के कुछ इलाकों को बंद किया जा रहा है। यहाँ पर फार्मेसीज को इस्तिस्ना हासिल होगा इस पाबंदी से। 2 हफ्तों के लिए लाहौर के ये इलाके मुकम्मल सील किए जा रहे हैं। 15 दिन का उन्होंने वक्त दिया। उन्होंने कहा कि 15 दिन, कम से कम 15 दिन के लिए इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में एक बड़ी एक्सरसाइज की है। मुताल्लिका इलाकों में खाने पीने की अशिया के स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स तो खुले रहेंगे, लेकिन ये तमाम वो इलाके हैं जो कोरोना से मुतासिर हैं और इन इलाकों से मुतालिक मुकम्मल हिकमत अमली बनाई गई है। 1137, 1138 ये बहुत दफ़ा हम अखबारों में भी दे चुके हैं और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ हमारे जो आरकीन प्रेस हैं उनको मैं कहूँगी कि आप मेहरबानी करके इन नंबरों को ज़रूर वो किया करें। ये सारे इक़दाम के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हम इस वबा पे भी काबू करेंगे और जिन मरीज़ों को इलाज की ज़रूरत है उनका इलाज भी करेंगे और जो हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी इंशाअल्लाह चलती रहेगी ताकि मईशत जो है उसका पहिया चले और गरीब मजीद गरीब ना हो। बहुत शुक्रिया जी। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आई एम रेडी टू टेक। मैडम ये सवाल आपसे पूछना था कि अभी आपने जिन इलाकों का जिक्र किया है कि उनको आप रात 12 बजे से बंद कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने नए माली साल 2020-21 के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। पंजाब का सूबाई बजट बराए साल 2021-20 आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट की खदोखाल पर बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। जवाद, पंजाब के आइंदा माली साल के बजट के खदोखाल क्या होंगे? जी बिल्कुल, जो पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है उसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा और ताहम कुछ खिदमात जो टैक्सेस हैं उसमें कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन इसका जो मजमूई हुजम होगा वो कोई 2250 अरब के लगभग है, जबकि इसमें जो तरक्याती फंड की मद में रकम रखी जा रही है वो 337 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है और गैर तरक्याती बजट जो होगा उसका हुजम जो है 1863 अरब रुपये तजवीज़ किया गया है और इसमें जो फोकस किया जा रहा है वो खासतौर पर कोरोना की वजह से जो सेक्टर है सेहत का उसको इजाफी 30 से 35% इजाफी टैक्सेस फंड देने का फैसला किया गया है ताकि खास तौर पर वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके अलावा जो उनके आलात खरीदने हैं उस पर कोई दिक्कत ना आए, कोई ऐसा मसला ना आए। तो और उसके अलावा वार्ड की जो तादाद है वो भी बढ़ाई जा रही है, बेड्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो ये इसका एक खास फीचर है और इसमें जो तजावीज़ थी लोगों के ज़राअत पर इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए, टैक्स लगाया जाए, टैक्सेशन लाए, उसको मुस्तरद कर दिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स को भी इन्होंने जो इजाफा करना था 5 मरले का जो घर था उसको शामिल करना, टैक्स नेट में लाना था, उसको भी कोरोना की वजह से इस साल उसमें टैक्स नहीं लगाया जा रहा, बल्कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको 2 एक साथ में लेने का फैसला किया गया है, यानी जो पूरी रकम नहीं ली जाएगी। इसके अलावा केबल ऑपरेटर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, डॉक्टर्स है, इंश्योरेंस है, रेस्टोरेंट्स हैं, ब्यूटी पार्लर और सैलून, इन पर भी जो टैक्स था उसको कम करके 5% शरह कर दी गई है जो 16% थी। और इसके अलावा एक जो इजाफी चीज़ आई है कि रवां माली साल का जो 168 अरब रुपए इजाफी फंड खर्च किए गए हैं सप्लीमेंट्री बजट, वो भी इस असम्बली के आज के इजलास में पेश होंगे। उसमें महकमा पुलिस के लिए 13 अरब 84 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात हैं, शोबा सेहत के लिए 12 अरब 88 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात हैं, चीनी और जाग की खरीदारी पर 65 अरब रुपए जो इजाफी खर्च किए गए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा आखिरी बात जो है सड़कों और पुलों की तमीर पर 6 अरब 28 करोड़ रुपए जो इजाफी खर्च किए हैं,
وہ بھی ڈاکومنٹری جو سپلیمنٹری بجٹ ہوگا اس پہ پیش کیا جائے گا، اس پر بحث ہوگی اور پھر اسے کچھ روز بعد منظور کر لیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جواد ملک، ہمیں اہم خد و خال سے اپڈیٹ کر رہے تھے پنجاب کے بجٹ کے بارے میں۔ پنجاب کا بجٹ آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ جو خد و خال انہوں نے بیان کیا اس میں سب سے پہلے اور اہم بات یہ بھی تھی کہ کوئی نیا ٹیکس اس دفعہ کے پنجاب اسمبلی کے بجٹ میں نہیں لگایا جا رہا۔